सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 विषय हिंदी के मासिक परीक्षा अगस्त 2022 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न पत्र पे चलते हैं। प्रश्न पत्र में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, मियां नसीरुद्दीन असली तालीम शिक्षा किसे मानते हैं। मियां नसीरुद्दीन एक आरोह पुस्तक में पाठ है, उसमें से प्रश्न पूछा गया है कि मियां नसीरुद्दीन असली तालीम मतलब असली जो शिक्षा है वो किसको मानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, क अनुभव पर आधारित शिक्षा, ख किताबी शिक्षा, ग अखबारी शिक्षा, घ विदेशी शिक्षा। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो पहले वाला क वाला हो जाएगा। अनुभव पर आधारित शिक्षा को मियां नसीरुद्दीन असली तालीम असली शिक्षा मानते हैं। मित्रों, अगला जो प्रश्न है, मित्रों ये जो पेपर है ये उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी का पेपर है। मैं आपको बता दूं तो उत्तराखंड बोर्ड में एक संस्कृत की अनिवार्य पुस्तक हिंदी के साथ लगा दी गई है। उस पुस्तक का नाम है संस्कृत प्रबोधिनी। वहाँ से ये दूसरा प्रश्न लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, मधुरम कस्यै न रोचते। मीठा जो है, मधुरम होता है मीठा, मीठा किसको पसंद नहीं है, किसको अच्छा नहीं लगता है। ये भोजनम कुरु एक पाठ है, उससे लिया गया है ये प्रश्न। तो मित्रों, किसको मीठा अच्छा नहीं लगता है, ये हम उत्तर पे चलते हैं। हमने उत्तर यहाँ पे दिया है। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखिए आप। मधुरम नलिनी न रोचते। नलिनी एक उस पाठ में बालिका है, नलिनी। सुनैना और नलिनी दो बहनें हैं उसमें। तो माँ उनको मीठा पूछती है, तो सुनैना तो मीठा खा लेती है, जो रसगुल्ले उन्होंने बनाए थे। तो लेकिन नलिनी जो है उसको मीठा पसंद नहीं है। तो यही यहाँ पे पूछा है, मीठा किसको पसंद नहीं है। तो मधुरम नलिनी न रोचते, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मित्रों, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास, फिर हम चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 मियां नसीरुद्दीन पाठ से ही ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है हमारा कि नान बाइयों का मसीहा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। नान बाई बोलते हैं, जो रोटी बनाने वाले होते हैं, नान बाई उनको बोला जाता है। तो नान बाइयों का मसीहा किसको कहा गया है, किसे कहा गया है। तो नान बाइयों का मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कहा गया है। और क्यों कहा गया है, इसके लिए हम चलते हैं उत्तर पे कि क्यों कहा गया है। मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा गया है, ये यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी बनाते थे, और रोटी बनाने की जो कला है उसमें उसका बखान भी करते हैं। रोटी बनाने की कला उनको आती है। तो यहाँ पर उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, रोटी बनाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब 56 तरह की रोटियाँ वो बना सकते हैं, इसलिए उनको नान बाइयों का मसीहा तो कहेंगे ही, क्योंकि 56 तरह की रोटियाँ वो बनाना जानते थे। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद मानते हैं, नान बाइयों को उस्ताद, गुरु। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नान बाइयों, जो दूसरे नान बाई होते हैं रोटी बनाने वाले, वो सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मियां नसीरुद्दीन है, वो नया तरह की रोटी बनाना जानते हैं, इसलिए उन्हें नान बाइयों का मसीहा कहा गया है। तो ये समझ गए होंगे मित्रों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, ये सूर्योदय के समय समुद्र के सौंदर्य का कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने किस प्रकार वर्णन किया है। तो मित्रों, राम नरेश त्रिपाठी जी की एक कविता है हमारे जो काव्य खंड में कक्षा 11 के जो पुस्तक है आरोह, उसमें ये काव्य खंड में राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता है। वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है कि सूर्योदय के समय समुद्र के सौंदर्य का कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने किस प्रकार के वर्णन किया है।
तो कैसा वर्णन किया है, यहाँ पर हम उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर हमारे सामने है मित्रों। पथिक के माध्यम से, पथिक मतलब यात्री, के माध्यम से सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस समय समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकला हुआ है, मतलब आधा निकला हुआ है। अर्थात आधा तो सूर्य जल के अंदर है और आधा बाहर है। तो ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कैंगुरा है, मतलब टॉप है उसका। तो पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी है, ऐसा लगता है। जो उगते हुए सूर्य को देखते हुए सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। तो आप कल्पना कर लीजिए सूर्य निकलते हुए, तो इस तरह का दृश्य आपके आंखों के सामने आ जाएगा। तो ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, पांचवा प्रश्न, जो कि 4 नंबर का प्रश्न आता है। इस परीक्षा में 5 प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड बोर्ड में प्रत्येक महीने एक मासिक परीक्षा ली जाती है बच्चों की, तो ये वहीं से ये प्रश्न पत्र लिया गया है। प्रश्न है 5वां, अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र में मच्छरों का बहुत प्रकोप बढ़ गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, और आजकल भी आपने सुना है कि डेंगू के मच्छर पनप गए हैं, और देहरादून में तो बहुत ज़्यादा डेंगू के मच्छर हो रहे हैं। और वहाँ पर आदेश भी निकला है कि बच्चों को स्कूल में पूरी फुल बाजू के जो है कपड़े पहनकर भेजें। तो ये मच्छरों के प्रकोप के का वर्णन करते हुए आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से हम पत्र लिख सकते हैं, आइए मित्रों चलते हैं। आप सुनते रहिए। आपको अगर सही से इसमें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप सुन लीजिए कि कैसे हम पत्र लिख सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहले तो हम लिखते हैं सेवा में, तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। फिर कहाँ का स्वास्थ्य अधिकारी है, मैंने तो यहाँ देहरादून नगर निगम लिख दिया, तो आप अपने क्षेत्र का नाम लिखिएगा। देहरादून नगर निगम, देहरादून नगर। विषय है मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। फिर करते हैं महोदय, महोदय से शुरुआत करेंगे, तब हम लिखेंगे क्या क्या मच्छरों का प्रकोप किस तरह से बढ़ गया है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है उसको आप देख लीजिए। मैं आपका ध्यान, किसका ध्यान, स्वास्थ्य अधिकारी का, है ना। मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सुभाष नगर क्षेत्र का निवासी हूँ। आप जहाँ के भी निवासी होंगे आप वहाँ का लिख सकते हैं। मैं सुभाष नगर क्षेत्र का निवासी हूँ। आपको पत्र लिखना है, ना कि एड्रेस सही देना है, ये ज़रूरी नहीं है। तो पूरे सुभाष नगर क्षेत्र में आजकल मच्छरों का भयंकर आतंक छाया हुआ है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, दिन हो या रात मच्छरों के झुंड सदा घूमते नजर आ रहे हैं। रात को तो वे सोना दुभर कर देते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बच्चों के मुंह लाल 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 दानों से भरे होते हैं। बच्चों के मुंह पर, गालों पर लाल लाल दाने भरे होते हैं। तो कैसे होते हैं वो, मच्छरों के काटने से, है ना। तो मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया फैला हुआ है। प्रायः मलेरिया, हम डेंगू लिख सकते हैं यहाँ पर, मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया और डेंगू फैला हुआ है। प्रायः सभी जो है घरों में कोई ना कोई मलेरिया का रोगी या डेंगू का रोगी मिल जाएगा। इन मच्छरों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में मच्छरों की अधिकता का कारण है पानी के जमे हुए तालाब, गली मोहल्लों में फैली चौड़ी चौड़ी खुली नालियाँ। उन कच्ची नालियों को व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मोहल्ले के जमादार सफाई की ओर ध्यान नहीं देते। सफाई कर्मचारी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सफाई कर्मचारी सफाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए नालियों में सदा गंदगी जमा रहती है। लोग अपने घरों के गंदे जल को बाहर यूं ही बिखरा देते हैं, जिससे मार्गों के गड्ढे भर जाते हैं। हमने कई बार
निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र के तालाब को भरवा दिया जाए जिससे मच्छरों का मुख्य अड्डा समाप्त हो जाए, किंतु इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस बार अत्यधिक वर्षा के कारण जगह जगह जल का जमाव हो गया है। सभी जगह कीचड़ और मल और बदबूदार जल का प्रकोप है। अतः मैं पुनः सुभाष नगर के निवासियों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि मच्छरों को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से क्षेत्र में मच्छरनाशक दवाई छिड़कवाने की व्यवस्था की जाए। मलेरिया से, डेंगू से बचने के लिए दवाई बांटी जाए, या यहाँ पर मलेरिया के लिए कुनैन की दवाई आती है तो कुनैन बांटी जाए। पूरे क्षेत्र की सफाई का व्यापक प्रबंध किए जाएं। आशा है आप शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सहित नीचे अपना भवदीय करके नाम परीक्षा में नहीं लिखना होता है तो क ख ग हम लिख सकते हैं, मंत्री लिख सकते हैं, या जो भी है कुछ जो भी जिस पद पे आप हैं, गांव के प्रधान हैं या उसके सभासद हैं, कुछ भी जो भी होंगे आप वहाँ का लिख सकते हैं। नहीं भी होंगे तब भी आपको लिखना है कुछ यहाँ। तो मोहल्ला सुधार समिति लिख सकते हैं, सुभाष नगर लिख सकते हैं। दिनांक जो होगी जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की दिनांक आप डाल देंगे। मैंने 29 अगस्त 2022 यहाँ पर लिखी है। तो इस प्रकार से मित्रों जो ये हमारा कक्षा 11 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र आया था माह अगस्त में, उसको हमने यहाँ पर हल किया। मित्रों अगले माह भी पेपर आएगा, मैं अगले माह भी हल करूँगा। आप मेरे चैनल के मासिक परीक्षा का एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, मासिक परीक्षा या मंथली टेस्ट, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारे पेपर के कक्षा 6 से लेके 12 तक के सभी हिंदी और संस्कृत के प्रश्न पत्र आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ से आप इनका अध्ययन कर पाएंगे और ये सारे पेपर जब आप अध्ययन करेंगे तो आपकी वार्षिक परीक्षा में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।